जय हो। तुम्हारी ही उल्फत के ये दृग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। कृपा की आदत है साहब, श्री करुणा है। महादुष्ट से दुष्ट, पापी से पापियों को भी वह तार देता है। देवता एक बार वह हाथ खड़े कर दे, लेकिन ठाकुर कभी हाथ नहीं खड़ा करता, कभी पीछा नहीं छोड़ता है। देवता भले नाराज हो जाए, लेकिन ठाकुर कभी नाराज नहीं होता, सबको अपनाता है। जलचर, थलचर, नभचर सबको अपनाता है। तो धुंधकारी को भी उसने मुक्त कर दिया। भागवत जी ने धुंधकारी को भी मुक्त कर दिया। ऐसे वैसे नहीं, धुंधकारी के ठाकुर के पार्षदों ने विमान लेकर आया साहब, कितना करुणाशील। ऐसे व्यक्तियों को विमान लेकर आए, विमान में बैठा कर ले गए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान वैराग्योर भक्ति प्रवेशायोपगीता ईशत प्रथम वेवेति नांगत्तम उचितो तयो हो। कहते ज्ञान और भक्ति जो है, ज्ञान जो वैराग्य जो है, ये साधन है भक्ति तक पहुंचने के लिए। बात ठीक है, रूप गोस्वामी जी बात सही कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य साधन है भक्ति तक पहुंचने के लिए। लेकिन तात्पर्य उनका ये नहीं है। उनका तात्पर्य है कि ज्ञान कर्म जो उससे में आवृत न हो जाए, ज्ञान कर्म को साथ लेकर भक्ति से युक्त होकर चले तो अध्यात्म पथ का रास्ता साफ हो जाता है। रास्ता साफ हो जाता है। क्यों? ज्ञान न होगा, अगर हम किसी को नहीं जानेंगे, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत सुंदर चौपाई है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना ज्ञान से जाना नहीं जा सकता। जाने बीनू, बिना जाने ज्ञान की, ज्ञान का कहाँ है, ज्ञान की युक्ति कहाँ है? जो ज्ञान साधन है, जो जान सकते हैं, बिना जाने किसी प्रतीति नहीं होती है। बाबा तुलसीदास जी वह सुंदर बात कहते हैं,
जाने बीनु न होए प्रतीति, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति कोई नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने प्रीति नहीं होती है, और जब प्रीति होती है जान लेते हैं, जब प्रीति बढ़ जाती है, कि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगपति जल बिनु चिकनाई, खगपति बिना जाने प्रीति नहीं होती है साहब। जब जानते हैं तब प्रीति होती है, जब प्रीति होती है तो उसमें दृढ़ता आ जाती है, भक्ति दृढ़ हो जाती है, वो प्रेम दृढ़ हो जाता है जब हम जान के करते हैं। ज्ञान मतलब जानना, जब जानते हैं तब जाके प्रीति बढ़ जाती है। अगर जानेंगे नहीं प्रीति आएगी, लेकिन कहीं से झोंका, वासनाओं का झोंका हवा आया तो आपका प्रेम भी डगमा डगमग हो जाएगा साहब, आपकी प्रीति भी लौट जाएगी। लेकिन अगर आप जान जाएंगे तो आपकी प्रीति दृढ़ हो जाएगी। तो बिना जाने प्रीति होती नहीं। बहुत सुंदर भाव है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों सहचर, तीनों सहचर, तीनों एक साथ रहते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का मंगलाचरण है। बहुत गुड़ है इस विषय में, बड़ा गुड़ विषय है। जन्मान दस्य यतोन भया दीर्घतश्चार्थेष्विज्ञ स्वराट। लास्ट में कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, परम परमात्मनम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, परम परमात्मनम धीमहि। धीमहि गायत्री का शब्द है, धीमहि गायत्री का शब्द है। और जन्मांदस्य ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। किसकी जिज्ञासा करनी है? अधिकारी अनिधिकारी, अधिकारी अनिधिकारी। किसको करना है, किसको उपासना नहीं करना है, किसको भजना, किसको नहीं भजना है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से वो प्रतिपादित हो जाता, संपादित हो जाता है। लेकिन भागवतकार कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई विधि निषेध नहीं चाहिए। कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी है, कोई यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए दूसरे सूत्र से शुरू किया, जन्मांदस्य यतः। यह सबके लिए है, भागवत सबके लिए। कल भी मैंने बोला था, ये
पियाऊ है, सबके लिए है। इसलिए भागवत कार्य भी जनमान दस्य से कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की बात नहीं करते। तो भागवत का अनुसंधान ही है सत्यम परम धीमहि। छांदोग्य शैली में, छांदोग्य शैली में इस श्लोक का क्या व्याख्या है, बहुत सुनने वाली बात है। कहते हैं सौम्याननेन शुंगे नापो मूलम अनविच्छादिभिः सौम्यः शुंगेन तेजो मूलम अनविच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलो अनविच्छ सन्मूलाः शून्यमाः सर्वाः प्राज्ञाः सदयातान् सत्प्रतिष्ठाः। कहते सत्यम परम धीमहि को कैसे ज्ञात करें, तो कहते है सौम्य। शुंग बोलते हैं अंकुर बीज को, शुंग बोलते हैं बीज को। तो कहते हैं सौम्यान शुंगे नापो। कहते हैं तू अन्न का जो रूप है उसके बीज के पता लगाओ, उसके बीज का पता लगाओ। मूलम अन्न